सर, इस टाइम मैं वार्ड 55 में हूं और आप इस टाइम जो भाजपा के प्रत्याशी हैं निवर्तमान पार्षद राकेश पंडित जी मेरे साथ हैं। इस टाइम उनसे भी बात करेंगे कैसी तैयारी वगैरह चल रही है। राकेश पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले आप निवर्तमान पार्षद रहे और पार्टी ने एक बार फिर से आपको मैदान में उतारा, कैसी चल रही है आपकी तैयारी वगैरह? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और उन्होंने मुझे दोबारा ये मौका दिया है सेवा करने का। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में, बरसात हो रही है, उसके बाद भी आप लगातार काम कर रहे हैं। जनता का आप विचार ले रहे हैं कि भाई कैसे काम चल रहा है। आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और जब पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, मेरे पे विश्वास जताया है, उन्होंने मेरा पिछला कार्यकाल देखा है, किस प्रकार मैंने इस वार्ड नंबर 55 जो है, जब कोरोना काल था उस समय मैंने अपने वार्ड को नारा दिया था, मेरा वार्ड मेरा परिवार। और उस समय वो बहुत खतरनाक भयानक स्थिति थी। प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ था, सहमा हुआ था, डर रहा था, अपने से नहीं मिल रहे थे, दूरियां बना रहे थे। उस समय मैं सड़कों पर था। सुबह ही हम बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था करते थे, दोपहर में हम भोजन की व्यवस्था करते थे और इसी प्रकार हम शाम को भोजन की व्यवस्था करते थे। हमने किचन बनाया था। मेरा 25 लोगों का परिवार है और सभी भाई लोग मेरे साथ लगे हुए थे। हम सब लोग खाना बनाते थे और जगह जगह पहुंचाते थे। किसी को दवाई की आवश्यकता होती थी, दवाई पहुंचाते थे। किसी को किसी भी प्रकार की ज़रूरत होती तो मेरा फ़ोन नंबर सबके पास था। जितने भी मेरे वार्ड में लोग हैं, करीब करीब सबको हमने फ़ोन नंबर दे रखे थे कि किसी भी समय 24 आवर्स कोई भी समस्या हो मैं उपलब्ध रहूँगा। इस प्रकार हमने काम किया कोरोना काल में और आगे भी इन्हीं मेरे काल को, इस सेवा को देखते हुए पार्टी ने दोबारा मुझे विश्वास के साथ में टिकट दिया है और मैं सेवा के साथ दोबारा फिर काम करने के लिए तैयार हूँ। पंडित जी, आप हमेशा हिंदुत्व के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं, काफ़ी हमने देखा है, तो क्या कहेंगे? और आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये हिंदू एक विचारधारा है, एक संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत् का वो करती है। पूरे संसार को अपना मानती है। तो ऐसी संस्कृति के हम संवाहक हैं और हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमें अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को अपने बचाने का उसका पूरा हक है और उसके लिए हम रात दिन काम करते हैं। हमें किसी से विरोध नहीं है। जो भी यहाँ लोग हैं सबका सम्मान है, लेकिन हमें भी अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए क्योंकि हम इस देश के, ये सनातन है, हिंदू नहीं सनातन है, पूरी दुनिया में सनातन था और सनातन ही रहेगा। पंडित जी, इस बार अगर फिर से आप, जनता आपको मौका देती, चुन के आते हैं, तो क्या आपकी विशेषता रहेंगे, प्रमुख क्या करेंगे आप अपने क्षेत्र में? क्या कोई कार्य छूट जाते हैं तो? देखिए, विकास निरंतर चलता रहता है और विकास कभी रुकता नहीं है। इसी कड़ी में वार्ड 55 में बहुत विकास हुए हैं। हमने जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल गोरखपुर में, वहाँ एक बड़े हॉल का निर्माण कराया है। और गौरा देवी पार्क, इस वार्ड 55 का एक बहुत बड़ा काम हुआ है। गौरा देवी पार्क जो एक पिकनिक स्थल यहाँ पर बना है, हमारे उस क्षेत्र के लोगों का रोजगार बढ़ेगा और लोग संपन्न होंगे। और जो काम अभी छूट गए हैं, क्योंकि विकास कभी पूरा नहीं होता और लगातार विकास चलता रहता है। अभी हमारे शास्त्री नगर में कुछ समस्याएं हैं, यहाँ कूड़े की समस्या है। तो मैंने कल एक बैठक हुई थी, मैंने कहा था कि आप चिंता ना करें, हम इस अपने शास्त्री नगर से कूड़ा ही ख़त्म कर देंगे। कूड़ा ही नहीं होगा यहाँ पर। अगला मेरा पहला कदम जो होगा वो शास्त्री नगर के लिए होगा। दूसरी, यहाँ एक पोलों पर जो है उनसे नंबर मिट गए हैं, उनका भी जो पोल पर दोबारा नंबर हम डलवाएंगे। और छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं उन सबको हम पूरी शिद्दत के साथ में काम करेंगे। लोग विश्वास करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से मेरा परिवार की तरह नाता है। आप चमोली जी हैं, आप भाई साहब रावत जी हैं, आप पंत साहब हैं, सबसे आप बाहर निकलेंगे तो बच्चा भी मुझे जानता है कि ये हमारे पार्षद जी हैं जी। क्योंकि हमने आपको देखा काफ़ी सक्रिय रहे, आप फॉगिंग के टाइम भी देखता, आप रिस्पना पुल तक फॉगिंग कराते थे। तो ये थे हमारे साथ राकेश पंडित जी, वार्ड 55 से निवर्तमान पार्षद है, एक बार फिर से मैदान में। धन्यवाद। हमारे साथ विजय पंत जी हैं। सर, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सब देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपका कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और उस भूमिका को आप बड़ी बखूबी से निभा रहे हैं और हर जनमानस तक और हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का आप कार्य कर रहे हैं। और आजकल चुनावी समय है, चुनावी माहौल है, तो कहना क्या है, अभी हम सब लोग
जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। और आजकल हम जो वार्ड 55 है उसके हर एक व्यक्ति तक पुराने जो हमने कार्य किए उन तक उनका जिक्र कर रहे हैं। और क्या हमारे इस बार जीतने के बाद क्या हमारे और आगे के कार्य होंगे उस पर भी फोकस कर रहे हैं। और राकेश पंडित जी का जो हमेशा से जनता के प्रति लगाव रहा है, और वो लगाव मैं समझता हूँ कि कोरोना काल में बहुत साफ और स्पष्ट देखने को हमें मिला। जहाँ अपने अपनों से दूरियां बना रहे थे तो राकेश पंडित जी एक एक व्यक्ति तक पहुँच रहे थे, एक एक व्यक्ति की ज़रूरतों को, एक एक व्यक्ति की मदद को अपने मदद पहुँचा रहे थे और अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो उस सेवा का बदला और उस सेवा का जो उनको प्रतिफल मिलना चाहिए, तो इस बार जनता ने मन बनाया है कि फिर से पुनः पार्षद राकेश पंडित जी को बनाना है। तो पंत साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।